नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। लर्न फिजिक्स विद मनीष सर में आपका हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों। और आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। उससे पहले उम्मीद है आपको सबको क्लासेस बहुत बढ़िया लग रही होंगी, सबने बहुत सारी क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। जो कुछ है डाउट वो ही पूछ रहे होंगे। चलो भाई, तो आज की जो अपनी क्लास है वो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, न्यूमेरिकल रिलेटेड है, कैपेसिटर। हाँ जी, कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल की क्लास है ना। उस क्लास में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन कौन सा है, जरा जितने भी आपको क्लासेस मिली होगी ना आज तक और आपने देखी भी होगी, उन सबसे बहुत सारी हटके क्लास मिलेगी। किस तरह से न्यूमेरिकल पे आप अप्रोच बना सकते हैं, ये गारंटी अगर ये वाले आप न्यूमेरिकल 6-7 न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूं अगर आप लोगों ने कर लिए तो ऐसा शायद ही कोई न्यूमेरिकल हो जो आप नहीं कर पाए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो सबसे पहली पहली बात तो अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो आपके सामने देखो, आपको देखना दिखाई दे रहा होगा आपको कि भाई सबसे पहले पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। एक बार रुको जरा, मैं एक बार देख लो, आपको बता देता हूं। यहां पे देखो ये आपका दिख रहा है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले पहले जो नंबर आता है, नंबर एक, वो है सीरीज का, श्रेणी क्रम का। आपको क्या याद रखना है वो देख लो। पहली बात तो जब आप एग्जाम देते हो किसी भी बोर्ड का तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन बताओ कैपेसिटर का। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक से, जैसे ये कैपेसिटर इसकी पहली प्लेट है, ये वाली जैसे इसकी पहली प्लेट है, और ये जैसे है भाई ये इसकी पहली प्लेट हो गई और ये इसकी दूसरी प्लेट हो गई। तो सेकंड प्लेट के साथ सेकंड कैपेसिटर की पहली प्लेट कनेक्ट होती है, फिर इस तरह से कनेक्ट कनेक्ट आगे कर कर आके उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाता है ना। तो ये आपको सब जगह मिल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आता है ना वो आ जाता है आपका 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसा ऐसा कर कर करके आपको मिल जाएगा। पहली पहली बात तो ये ठीक है। अब सुनो, दूसरी बात अपन डिस्कस करते हैं जरा। सबसे पहली पहली बात तो ये होगी कि भाई इसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर कोई चीज पैरेलल में, सॉरी सीरीज में जुड़ी हुई होती है, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, इक्विवेलेंट उनकी धारिता जो है, संधारित्र की धारिता होती है, तुल्य धारिता, वो कितनी आती है। पहली पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं यहां से एक बात बताऊं तो यहां से आपको एक चीज याद रखना है कि जो आवेश होता है ना वो नियत रहता है। आवेश क्या रहता है, यहां से नियत रहता है। यहां से जो चार्ज है वो कांस्टेंट होता है। चार्ज क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है अगर श्रेणी क्रम में है तो। अगर सीरीज में है तो जो इनके ऊपर चार्ज है ना, जो इनको चार्ज दिया गया है, क्योंकि वोल्टेज एक बैटरी से कनेक्ट है ना ये, तो यहां से जो दिया हुआ होगा ना आपका जो चार्ज, वो चार्ज आपका सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V बराबर, वो कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस दिस वन, इनका सबका सम आ जाएगा। समझ गया आप मेरी बात को। तो आवेश याद रखना, आवेश यहां पे क्या रहता है, चार्ज यहां पे कांस्टेंट रहता है। सीरीज के अंदर जो है वो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ये केवल और केवल आपको ध्यान में रखना है। बाकी एज इट इज है, जो चीजें आपके सामने हैं, ये आपके सामने ये आ गया, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं किसकी प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, अब आ जाओ समांतर क्रम में। इसमें आ जाओ जी। अब बात करते हैं बच्चों समांतर क्रम की। ये तो श्रेणी क्रम हो गया और ये आ गया समांतर क्रम। समांतर क्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, जैसे एक पहला कैपेसिटर उसकी फर्स्ट प्लेट, सेकंड वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, थर्ड वाले कैपेसिटर फर्स्ट प्लेट, ये पूरा एक कनेक्शन यहाँ पे हो जाता है ना, एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक पॉइंट के साथ में। ये सेकंड 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 इसका एक पॉइंट के साथ कनेक्ट, ठीक है। उसमें फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे फर्स्ट फर्स्ट, सारे सेकंड सेकंड, सारे फर्स्ट फर्स्ट एक पॉइंट के साथ, सारे सेकंड सेकंड एक पॉइंट के साथ, और वो जो दो पॉइंट है उनके बीच में अपन पोटेंशियल डिफरेंस से लगा देते हैं। इसका मतलब ये कंफर्म है, आपको ये देख के ये पता चल रहा होगा कि यहां पर मैं ऐसा, अच्छा पहली बात तो इसका इक्विवेलेंट लिख लो, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, सही है कि नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से सुनो, यहां से क्या होता है आपका,
जो V है ना वो कांस्टेंट होता है, V सेम होता है। देखो ध्यान भाई, पॉइंट V किसके बीच में लगता है? दो पॉइंट के बीच में। अब दो पॉइंट चाहे कोई सी कैपेसिटर का ले लो, सबके पॉइंट तो बराबर ही है ना भाई। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, ये दो पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट सारे कैपेसिटर का फर्स्ट पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट दूसरा सारे कैपेसिटर का सेकंड पॉइंट है। इसका मतलब कंफर्म है कि भाई यहां पे V सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, क्यों यहां पे डिफरेंट रहेगा? और क्यों यहां पे टोटल क्यू कितना आ जाएगा जी? टोटल क्यू आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे ऐसे कर कर करके इसको लिख लेते हैं। समझ गया आप मेरी बात को? तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसमें कौन कांस्टेंट होता है और कौन वेरिएबल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चार्ज कांस्टेंट होता है, V अलग अलग होता है, तो V सारा सबका जोड़ दो सबको, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों? पैरेलल में या समांतर क्रम में क्या होता है? V सेम होता है, चार्ज सबका अलग अलग होता है, तो सारे के सारे चार्ज मिला के जोड़ दो, ये याद रखना है। और थ्योरी के लिए जब आता है तो ये पूरा तामझाम है ही। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, कौन सा? लर्न फिजिक्स विद मनीष सर, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। आ जाओ, सबसे पहले पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार अपन ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी सुनो, फिर अपन चलते हैं। देखो जी, सबसे पहले पहले सुनो जरा, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई, सबसे पहले पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो और फिर उसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, दो कैपेसिटर हैं, लिखा हुआ इसमें दो कैपेसिटर है, इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में बोल देता हूं। दो कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस कितना है? 6 माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड है। दो कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस कितना है? 6 माइक्रोफेराड, और दूसरे वाले का कितना है बच्चों? 12 माइक्रोफेराड। पहली पहली बात तो ये लिख रखा है अपन को। अच्छा ठीक है, और वो किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट है, इनका मतलब चार्ज वहां पर क्या है? सेम है। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस 6 कैपेसिटर 2 वोल्ट है, तो फाइंड आउट टोटल वोल्टेज। आपको क्या पता है कि भाई जो V1 दे रखा है वो 2 वोल्टेज है, तो आपको क्या बताना है? टोटल वोल्टेज बतानी है। अब टोटल वोल्टेज कैसे बता सकते हो जी? V बराबर V1 प्लस V2 से, क्योंकि सीरीज में जब जुड़े हुए रहेंगे वो दोनों, तो सीरीज में क्या आएगा? V बराबर V1 प्लस V2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे V बराबर V1 प्लस V2 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, मुझे आप जरा एक बात समझाओ, आप यहां से सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इन पे चार्ज क्या रहेगा? वो चार्ज यहां पे क्या रहेगा प्यारे बच्चों? सेम रहेगा। तो निकाल लो जी, Q बराबर कितना? CV। अरे भाई Q बराबर कितना? मोटी मोटी बात है CV। Q बराबर CV होता है कि नहीं होता? इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब C1 V1 बराबर आपका C2 V2 आएगा कि नहीं आएगा? C1 V1 बराबर C2 V2 आएगा कि नहीं आएगा? C1 कितना है? 6 गुणा में V1 कितना है? 2, C2 कितना है? 12, और V2 कितना है? नहीं पता। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 2 से 2 कट गया, और V2 बराबर आ गया प्यारे बच्चों 1 वोल्ट। आया कि नहीं आया? टोटल V बराबर कितना होता है? टोटल V पूछा ना आपसे, V बराबर कितना बच्चों? V बराबर V1 तो कितना है? 2 वोल्ट प्लस में 1 वोल्ट, तो V बराबर आ गया जी 3 वोल्ट आ गया। इसको मतलब टोटल वोल्ट, कितनी वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी प्यारे बच्चों? वहां पे 3 वोल्ट की अपन ने क्या लगा रखी है? यहां पे बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है। चले अपन, अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे वो सुनो जरा तुम। देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई दो कैपेसिटर हैं। देखो जरा इसको अपन पर थोड़ा सा, ये देखो भाई, अब आपको शायद सही दिखाई दे। इसके सॉल्यूशन पे जरा अपन जिक्र करते हैं। हाँ भाई, क्या बोला इसने? दो कैपेसिटर हैं जिनकी धारिता कितने हैं? हर एक की कितनी? दो कैपेसिटर हैव ए कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड, जिनकी कितनी है? दो कैपेसिटर है जिनकी धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफेराड है। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, एंड 1.2 माइक्रोफेराड जब वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो फाइंड आउट देयर कैपेसिटेंस। इसका मतलब C1 और C2 की प्यारे बच्चों वैल्यू निकालनी है आपको यहां पे।
क्या कह रहा है कि जब हमने उनको किस में कनेक्ट कर रखा था, जब हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा था, जब वो किस में थे जी, जब वो पैरेलल में कनेक्ट थे तो उनका सी था 5 माइक्रोफेराड। तो और अब बात ये है जब वो सीरीज में कनेक्ट थे तो उनका सी कितना था 1.2 माइक्रोफेराड। अब ये बताओ उन दोनों की अलग अलग कैपेसिटेंस कितनी है। तो देखो मैथ्स लगेगी यहां पे थोड़ा सा, इसकी जरा बात करते हैं अपन। तो जब पैरेलल में कनेक्ट होगा जिसका मतलब C1 प्लस C2 बराबर आ गया 5 माइक्रोफेराड में, ये तो माइक्रोफेराड को एक बार छोड़ो, C1 प्लस C2 बराबर आ गया 5। और अब देखो एक सेकेंड, 1/C, देखो ये C1 प्लस C2 बराबर कितना आ गया 5 आ गया। 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर कितना आ गया जी 1 में 1.2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, यही तो आता है। या फिर इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लो तो ये इतना कितना आ गया C1 प्लस C2 और नीचे आ गया C1 C2 बराबर आ गया 1/1.2, यही तो आएगा, बराबर आ गया 1/1.2। इसका मतलब अब सुनो, देखो C1 प्लस C2 की कितनी वैल्यू है 5 है। अरे C1 प्लस C2 कितना है, इसको दे दिया अपन इक्वेशन नंबर 1। C1 प्लस C2 कितना है 5, यहां लिख दो 5, क्या दिक्कत क्या है। 5 बटे में C1 C2 बराबर है 1 बटे में 1.2। इसका मतलब C1 C2 यहां पे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। तो भाई दो की जो ऐड करोगे वो आ रहा है 5, दो को अगर C1 और C2 को ऐड करोगे तो आएगा 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप C1 और C2 तो आएगा जी 6। अब आपको यह बताना है कि इसमें C1 और C2 की वैल्यू कितनी है। पहली बात तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होएगा, अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो सीधा ऑप्शन से करो, लेकिन यहां पर अपने पास में ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। अगर ऑप्शन होता तो अपन कर लेते ना, ऑप्शन होता तो उसमें लग सकता था कि भाई ऐसे ऐसे कुछ काटापीटी करा के अपन कर ले, लेकिन अब अपन को इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो C1 प्लस C2 है ना, तो आप एक काम करो इससे C1 माइनस C2 निकाल लो। तो देखो C1 माइनस C2 कितना आएगा, ए माइनस, ये पढ़ रखा आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस में 4C1 C2। अरे माइनस का कितना है, माइनस का है जी यहां से, एक सेकेंड इसको इधर ही ले जाओ, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस में 4C1 C2 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि करके देख लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में से जब 4ab निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो C1 माइनस C2, तो यहां लिखेंगे बच्चों C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। अच्छा C1 प्लस C2 का कितना है जी 25, माइनस में 4 गुणा, और ये कितना है C1 C2 6, तो 25 में से 24 गए तो कितना बच गया जी, एक बच गया। 25 में से 24 गए तो कितने बच गए, एक बच गए। इसका मतलब C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर आ गया 1, तो C1 माइनस C2 बराबर आ जाएगा 1। C1 माइनस C2 कितना आ गया 1, तो इसका मतलब दो को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 5, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, और दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 1। तो करके देख लो इसका मतलब C1 प्लस C2 बराबर आ गया जी 5 आ गया, आया कि नहीं आया। तो अब देखो जरा इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, तो C1 दोनों को जोड़ दो, तो जैसे बच्चों दोनों को ऐड करोगे, आप इधर देखो अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2C1, तो 2C1 बराबर आ गया 6, तो C1 आ गया बच्चों 3 माइक्रोफेराड। C1 बराबर कितना आ गया 3 माइक्रोफेराड। तो C2 बराबर कितना आ जाएगा जी, बोलो C2 बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के देख लिया, C1 बराबर कितना आ गया 3, तो C2 बराबर कितना आ गया 2 माइक्रोफेराड। देखो यहां C1 बराबर कितना 3 माइक्रोफेराड और C2 बराबर कितना आ गया 2 माइक्रोफेराड। दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो आएगा 5,
दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा आपका कितना 6, 3 दूनी 6। समझ गया आप मेरी बात को? तो ये दोनों को ऐड किया, दोनों माइनस, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 जोड़े तो आ गए 5। ठीक है, अब ये ऑप्शन में होता तो फिर ऑप्शन में अपन कर लेते, उस हिसाब से ऑप्शन आता, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं था तो अपन ने फिर ये सारा तामझाम कर करा के इसको चेक किया तो C1 तो आ गया 3 माइक्रोफेराड और C2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 2 माइक्रोफेराड। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो जरा आपसे क्या कह रहा है। ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा है और ये देखो यहां से ये बना रखा है, जरा एक बार देखना इसको। सॉल्यूशन में आओ, आप तो मेरी तरफ ध्यान दो। सॉल्यूशन में आओगे तो ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा है, ये दे दिया अपन को, ये दे दिया अपन को, और ये यहाँ से दे दिया, ये बैटरी लगा दी। ठीक है, ये बैटरी यहाँ जाके कनेक्ट कर दी, 10 वोल्ट की ये बैटरी थी, और ये ऐसे चुपचाप इधर लगा दिया, कोई तामझाम पता नहीं क्या था ये। 6 माइक्रोफेराड लगा दिया, ये 5 माइक्रोफेराड है, और ये है बच्चों प्लस, ये है माइनस, ये बच्चों प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। वैसे प्लस माइनस लगाते नहीं है, लेकिन आपको बैटरी के तौर पे उसकी प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के फॉर्म में दिखा देते हैं, अगर ऐसा कुछ उसमें कुछ सस्पेंस होगा तो। अब इसका मतलब यहां कोई ना कोई तो सस्पेंस है बच्चों। अब आपको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। इसमें चार्ज बताना है कि ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी इसको पूरे सर्किट को कितना चार्ज सप्लाई कर रही है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो चार्ज सप्लाई करने से पहले आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता होना चाहिए सी का। तो बच्चों सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले ये देखो कि सीरीज में है कि पैरेलल में। अब जो समझदार बच्चे होते हैं वो यहां से जाते हैं, देखते और तो सीरीज में आ रहा है दोनों, है ना। अब ये सीरीज में हो गया तो सीरीज में करो जी, 5 और 6 का सीरीज निकालो, और 5 और 6 का सीरीज निकाल के C1 C2 अपन में C1 प्लस C2 करके, और ये ऐसे ऐसे कर लो, और वहां हो जाएगा बच्चों गड़बड़। ये क्या है, ये पैरेलल में। कैसे पैरेलल में, जरा देखना एक बार, आप मेरी बात ध्यान से सुनना यहां से बच्चों। देखो होगा क्या, यहां से देखना एक बार आप, ये पॉजिटिव, मैंने क्या कहा था कि दोनों का एक टर्मिनल, मतलब दोनों एक एक जो प्लेट है ना, जैसे पॉजिटिव प्लेट दोनों वो एक ही टर्मिनल से जुड़ी रहेगी, और दोनों की जो नेगेटिव प्लेट है वो एक ही टर्मिनल से जुड़ी रहेगी। तो इधर देखना प्यारे बच्चों एक बार जरा फटाफट, इस क्वेश्चन को आपके सामने है, और ये क्वेश्चन के अंदर आपको चार्ज वोल्ट, इसमें कितना वोल्ट, 10 वोल्ट की जो बैटरी है वो कितना चार्ज सप्लाई कर रही है इस सर्किट को, इस कैपेसिटर वाले सर्किट को, जरा एक बार अपन देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहां ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, और ये यहां इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, इधर से दूसरी का ये भी पॉजिटिव है, और यहां होते 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 यहां पे कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब दोनों का जो पॉजिटिव है वो एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और देखो ये इसका नेगेटिव, यहां के इसके नेगेटिव से, ये इसका नेगेटिव, ये इसके आगे नेगेटिव से। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है सर्किट है, इसके अंदर जो दोनों कैपेसिटर हैं वो किस में कनेक्ट है प्यारे बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट है। और जब वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाता है, C बराबर C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव एक पॉइंट से और दोनों का नेगेटिव एक पॉइंट से कनेक्ट है, इसका मतलब पैरेलल में है वो। तो C बराबर कितना बच्चों, C1 प्लस C2। C1 कितना जी 5, और C2 कितना 6, टोटल में आके आ गया बच्चों 11 माइक्रोफेराड। कितना आ गया, C बराबर 11 माइक्रोफेराड। Q बराबर क्या होता है जी, CV। तो Q बराबर कितना आ गया, C की जगह रख दोगे 11, और V की जगह कितना रखोगे 10 वोल्ट। तो Q कितना आ गया, 110 गुलाम चार्ज की सप्लाई करेगा ये, 110 गुलाम यहां पे आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है वो सुनो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। देखो यहां से ऐसा कुछ कनेक्शन बना रखा है, ठीक है, ये कुछ बैटरी वैटरी सब यहां पे लगा रखी है, ठीक है। यहां से देखना आपको करना क्या है, अलग से अपन डायग्राम बना रहे हैं, अलग से सर्किट बना रहे हैं पूरा। सॉरी, 6 वोल्ट की बैटरी, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, यहां से एक और कैपेसिटर, यहां से ये जोड़ रखा अपन ने,
इसको नाम दे दो C1, इसको नाम दे दो C3, इसको नाम दे दो बच्चों C2। यहां 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी और ये है 10 माइक्रोफेराड, ये है आपका 5 माइक्रोफेराड, ये भी है आपका 5 माइक्रोफेराड। आपको क्या निकालना? फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इन पे क्या निकालना है? चार्ज निकालना है हर एक कैपेसिटर पे। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपसे ये कहूंगा कि इसका सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालो। सबसे पहले इसकी तुल्य धारिता अपन को फाइंड आउट करनी है। तो जब इसकी तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो वो देखो बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, वो देखो एक बार आप। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से पहले यहां से चालू करो बैटरी से, और बैटरी से यहां से चालू करते हुए जैसे ही आप यहां पे जाएंगे, देखो मैं आपको कहानी सुनाता हूं, बहुत मजेदार कहानी है। एक बार क्या होता ही है घर में, जब घर में क्या है, दादाजी है। यहां कौन है? सुनो जरा, बहुत मजेदार कहानी है। यहां कौन है? दादाजी है, ठीक है। अब दादाजी के घर में एक बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके पास में मान लेते हैं उनके पास में 50 बीघा जमीन है। कितनी है? 50 यार्ड, 50 बीघा जमीन है मान लेते हैं उनके पास में। और वो जो 50 बीघा जमीन है ना, अब क्या हुआ कि इनके हुए कितने? पहला केस देखो, 2 बेटे, मान लेते पिताजी और चाचा जी, 2 हो गए है ना। तो 2 बेटे हुए, तो अब क्या होगा? 25 बीघा तो यहां जाएगा और 25 बीघा यहां जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 जगह बटा कि नहीं बटा? अब चलते हैं, इधर भी मान लेते हैं 2 हुआ, तो इधर भी ये 12.5 और 12.5 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, यहां मान लेते हैं 1 ही हुआ बेटा, 2 नहीं हुए, यहां पे 1 है। तो जो 1 होएगा तो उसको ये पूरा 25 बीघा जाएगा कि नहीं जाएगा? उसी के पास रहेगा। अच्छा यहां सुनो, यहां वापस इसके आगे 1 बेटा हुआ, तो ये वापस इसके पास पूरी 25 बीघा जाएगी। वापस इसके 1 ही बेटा हुआ तो इसके पास पूरी 25, जबकि इसका तो बट गया ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सारा कॉम्बिनेशन है सीरीज का, ये सीरीज में चल रहा है। और वहां टूट गया, पैरेलल हो गया। टूटा कि नहीं टूटा? मान लेते हैं ये दादाजी केवल 1 ही होता, इकलौती संतान होती, पिताजी होती इकलौती संतान, तो इसमें क्या होता कि भाई क्या होता कि उन्हीं के पास रहता, फिर आगे चल रहा होता। अगर एक 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 एक, एक का प्रोसीजर 1 to 1 1 to 1 1 to 1 प्रोसीजर चल रहा होता, तो ये 50 टूटता क्या? नहीं टूटता। इसका मतलब क्या होता है कि भाई यहां पे जो अपने चार्ज सप्लाई करे हैं, तो वो की वो रहती है कि नहीं रहती? समझ गए मेरी बात को? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, इसलिए मैंने कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज रहता है वो सेम रहता है। मैंने कहा था ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल। आप इसे याद रखना प्लीज, ऐसा मतलब इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया। अब यहां ये तरीका देखो जरूर काम करेगा, और वो तरीका कैसे काम करेगा जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो, ये सीरीज हो गया, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? देखो यहां से गया, ये यहां पे आया, इसका मतलब पूरा चार्ज आपने सबसे पहले C1 को सप्लाई कर दिया। अब सप्लाई करने के बाद में देखो दिया, इसका यहां पे 2 जगह पार्टीशन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ इधर गया और कुछ इधर गया बच्चों। इसका मतलब कंफर्म है कि C2 और C3 दोनों पैरेलल में हैं। कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि C2 और C3 दोनों के दोनों पैरेलल में आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां यहां तक तो सही चल रहा था ना। यहां तक जाने के बाद में क्या हो, अब देखो ये यहां से गए, दादाजी थे, दादाजी, इनके 2 बेटे हुए, इसका मतलब ये C2 और C3, तो जो 2 बेटे हुए चाचा और पिताजी, वो दोनों क्या है? पैरेलल में, हमेशा पैरेलल में चलेंगे। एक अपनी अलग प्रॉपर्टी बसाने में लगे रहेंगे, एक दूसरे अपनी अलग प्रॉपर्टी बसाने में लगे, या एक दूसरे अपनी फैमिली अलग लगाए रहेंगे, दूसरी फैमिली। समझ गया मेरी बात को? तो वो अलग अलग इनका चल रहा होता, जो जो चीजें जैसे एक ये लाइन चलेगी, एक ये वाली लाइन चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी? एक लाइन तो पूरी की पूरी नहीं चलेगी। इसका मतलब पैरेलल हो गया दोनों कॉम्बिनेशन। हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चों? तो अब अपन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ है ना, उसकी जरा एक बार अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये देखो, ये कहानी मैंने सुनाई ना, आपको जरूर है काम आएगी, बहुत काम आएगी। आज नहीं तो कल जरूर याद रखोगे आप इस कहानी को। देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों के दोनों किस में आ गए? C2 और C3 दोनों किस में बच्चों? पैरेलल में। और जब पैरेलल में आता है तो C2, ये सुनो जरा ध्यान से मेरी बात, C2 और C3 दोनों किस में है जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये पैरेलल का मतलब है, पैरेलल है भाई, है ना? तो दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका मान लेते हैं अपन C डैश मान लेते हैं, तो C डैश बराबर कितना आ गया? C2 प्लस C3, 5 और 5 10 माइक्रोफेराड आ गया जी। 5 और 5 10 माइक्रोफेराड आया कि नहीं आया? अब मेरी बात सुनो आगे। अब जब ये आएगा तो जो इसका कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा सीधा,
तो इसका मतलब फिर ये सीरीज में रहेगा, मैंने डायग्राम बनाया अलग से, ये इस तरह से, ये C1 और C डैश है ना, तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। इसका मतलब इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट, C EQ, वो कितना आ जाएगा बच्चों, या इसको C लिख लो, कितना लिख लो, C लिख लो या C इक्विवेलेंट लिख लो, एक ही बात है ना। तो वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या करते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसे याद रखा करो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कितना है जी यहाँ पे, एक तो C1 और C डैश अपॉन में C1 प्लस C डैश, तो कितना आ गया दोनों को, C1 तो कितना है जी 10, तो 10 गुणा 10 बटे में 10 प्लस 10, कितना आ जाएगा जी 5 आ गया, 5 माइक्रोफेराड आ गए, आए कि नहीं आए, इसका मतलब इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वो आ गया 5 माइक्रोफेराड। ये इनका इक्विवेलेंट अपन ने फाइंड आउट कर लिया, जो इनका इक्विवेलेंट है वो कितना है, 5 माइक्रोफेराड है। अब इसका 5 माइक्रोफेराड है, तो भाई साहब ने चार्ज कितना दिया जी इसने इसको, ये तो इक्विवेलेंट हो गया ना इसका, अब ये पूरे सर्किट को देता है ना वो, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा जी, क्यू बराबर आ जाएगा CV, तो C कितना 5 गुणा 6, तो ये 30 आ गया, 30 वोल्ट, 30 माइक्रो वोल्ट है बेसिकली, 30 वोल्ट नहीं है ये, है ना। ये अगर मैं इसको चेंज करूंगा ना, तो ये 30 है ना, हकीकत में देखी जाए तो 30 वोल्ट नहीं है प्यारे बच्चों ये, ठीक है, ये 30 माइक्रो वोल्ट है, 30 माइक्रो वोल्ट है, मतलब 10 की घात माइनस का 6 है, लेकिन आप तो इसको 30 वोल्ट एक बार के लिए अपन कंसिडर करके चल, अरे वोल्ट कैसे आएगा ये, अरे सॉरी वोल्ट थोड़ी है, क्यों बराबर है ना, सॉरी भाई, हाँ जी 30, C कितना है, C तो माइक्रोफेराड, और ये क्या है वोल्ट, वोल्ट है ना, ये तो V वोल्ट है, तो ये कितना आ जाएगा माइक्रो कुलाम, सॉरी 30 माइक्रो कुलाम आ गया। इसका मतलब इसने कितना चार्ज सप्लाई किया जी, 30 माइक्रो कुलाम चार्ज सप्लाई किया। अब मुझे आप ये बताओ, ये जैसे यहां से अपन ने कितना इसको दिया, C1 को कितना दोगे आप, 30 माइक्रो कुलाम दोगे, C1 पे कितना है जी 30 माइक्रो कुलाम चार्ज है। जैसे आपने इसको 30 माइक्रो कुलाम चार्ज दिया, C2 और C3 दोनों किसमें हैं, बताओ मुझे जरा समझाओ आप, हाँ जी मुझे आप इतना सा बता दो कि भाई ये जो C2 और C3 हैं वो किसमें है, डायग्राम से देखो आपको दिख रहा है C2 और C3 दोनों किसमें हैं, पैरेलल में हैं, C2 और C3 दोनों किसमें हैं, देखो यहां से अपन क्या लिख लेंगे, C2 एंड C3 आर पैरेलल। तो जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे तो इनके ऊपर चार्ज तो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, पैरेलल में तो चार्ज अलग अलग रहता है, और जो चार्ज अलग अलग रहेगा वो दोनों पे सम के बराबर होएगा, इन पे के ऊपर चार्ज रहेगा क्या, अलग अलग। देखो चार्ज ऑन C1 तो ये ले लिया अपन ने, C1 के ऊपर तो चार्ज कितना आ गया जी, C1 पर आवेश, वो तो क्योंकि इसको सप्लाई करोगे ना आप इतना, तो इसका मतलब वो तो आ गया क्यों, वो आ गया क्यों बराबर 30 माइक्रोकुलाम, पहली पहली बात तो ये तो आ गया। अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि C2 और C3 दोनों किसमें हैं, पैरेलल में हैं। अब ये जब दोनों पैरेलल में हैं, इसका मतलब क्या आएगा, देखो इसका मतलब क्या आएगा, इन दोनों पे चार्ज अलग अलग आएगा, और चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर वो होता है CV। लेकिन मुझे एक बात पता है कि V तो सब पे सेम ही आता है, अरे पैरेलल में V तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब जब V इन पे सेम रहेगा और C दोनों का पहले से सेम है, देखो यहां C1 और C2 दोनों सेम सेम है या नहीं, इसका मतलब इन पे आने वाला जो चार्ज है Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर प्यारे बच्चों जो C3V है, ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये दोनों भी क्या रहेंगे जी, इक्वल एज इट इज रहेंगे। अरे दोनों इक्वल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप खुद इसका मतलब दोनों पे चार्ज सेम है, तो देखो आपने यहां से कितना दिया, 30 दिया ना, तो इसका मतलब इस बार 30 बीघा जमीन थी दादाजी के पास, तो 30 बीघा, और ये दोनों की वैल्यू अब देखो हमेशा ये भी देखा जाता है, इसको ज्यादा दे इसको कम दे, कभी कभी ऐसा फैक्टर भी काम करता है, लेकिन अगर उन दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों पिता दादाजी के लिए दोनों उनकी वैल्यू बराबर है, तो वो दोनों को बराबर बांटेंगे, और बराबर है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस पे। तो कैपेसिटेंस दोनों का कितना है, 5-5 माइक्रोफेराड है, अरे है या नहीं दोनों का 5-5 माइक्रोफेराड, देखो यहाँ दोनों का 5-5 माइक्रोफेराड है, इसको लो दोनों को बराबर मिलेगा, तो दोनों को जब बराबर मिलेगा तो है कितना 30, तो दोनों को बराबर मिलेगा, इसका मतलब भाई साहब Q2 पे
Q2 पे कितना आ जाएगा, Q2 पे आ जाएगा 15, अरे यार क्या है, Q2 पे कितना आ गया 15 माइक्रोकुलाम, और Q3 पे भी कितना आ गया 15 माइक्रोकुलाम। क्योंकि C2 और C3 आपका जब जुड़ जाएगा ना, तो वो C1 के साथ सीरीज में ही तो रहेगा, सीरीज में रहेगा तो दोनों वैल्यू बराबर रहेगी, इसका जितनी 30 उतनी वहां पे रहेगी। समझ गया मेरी बात को? तो आई होप इस वाली ट्रिक से आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी जो जो मैंने आपको बताया है। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये इनके ऊपर ऐसा ऐसा हो गया, तो ये Q, ये Q2, ये मान लेते Q1 C1 पे चार्ज, वो ले लेते Q2, ये ले लेते हैं प्यारे बच्चों Q3। हाँ जी, अब आओ एक धुआंधार क्वेश्चन के साथ। तुम तो है ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या, कुछ मत करो। क्या करो बताऊं क्या? दादाजी, पिताजी, चाचा जी, इन सबको पकड़े रखो, कुछ मत करो, सब होता जाएगा। कैसे होता जाएगा देखो, मैं समझाता हूं आपको। ए से चालू किया, C1, C2, C3, ठीक है, इधर आओ भाई। हाँ जी, ये आ गया, और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, और इसको लिख दिया मैंने, नाम दे दिया C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और C8। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें 8 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। एक सर्किट है जिसमें 8 कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 जुड़े हुए हैं, जिन पे सब पे कैपेसिटेंस सेम है, और वो अपन ले रहे हैं सब पे जो कैपेसिटर सेम है, और वो कितना है 1 माइक्रोफेराड है। सब पे कितना है जी, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 सब पे सेम है, और वो है कितना मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना है, वो 1 माइक्रोफेराड है। आपको यह बताना है कि बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। ए व बी के बीच, ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो यदि 8 कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, C6, C5, C6, C7, C8 जुड़े हुए हैं। पता नहीं कौन से में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे डायग्राम बनाया हुआ, और सबके ऊपर सबकी जो धारिता है वो कितनी है, 1 माइक्रोफेराड है। तो देखो अब मेरे को जो चीज दिखाई दे रही है यहां से, वो क्या चीज है जरा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पर ए से चालू किया अपन ने, तुम तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, बस वो याद रखो, एक को पकड़े रखो, एक से चले। ये आया C1 पे, आ गया आगे C1 पे, जैसे आया तो कुछ पार्ट गया इधर C2 की तरफ, गया कि नहीं गया, और कुछ पार्ट चला गया C5 की तरफ, गया ना। अब चलते हैं अपन आगे और चलते हैं। कुछ पार्ट गया C2, कुछ पार्ट गया किधर बच्चों, C5 की तरफ। फिर ये C2 वाले के भी 2 टुकड़े हो गए, कुछ गया C3 की तरफ, कुछ गया C4 की तरफ, फिर ये इधर आ गया आगे, है ना। और सुनो जरा ध्यान से मेरी बात को, और क्या है, हाँ जी, और इधर से देखो फिर ये आया, फिर यहां से आते आते ये इसके 2 पोर्शन हो गए, ये C6 आया कि नहीं आया, एक तो पोर्शन गया C6 की तरफ, एक गया आपका C8 की तरफ, एक तो इधर आया और कुछ चला गया तुम्हारा इधर। अच्छा, ये यहां से फिर ये चल रहा है आपका। तो अब आपको देखो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि भाई यहां से क्या कह दूं मैं कि C3 और C4 दोनों पैरेलल में है। अरे है या नहीं है, देखो यहां से आए थे ना, यहां से चलते 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 यहां पे इसके 2 टुकड़े हुए, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, फिर यहां पे आए, यहां पे आने के बाद में वापस इसके 2 टुकड़े हुए, और वो 2 टुकड़े एक तो इधर चला गया, एक यहां नीचे की तरफ चला गया। इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई C3 C4
दोनों किस में है? पैरेलल में है। C3 और C4 दोनों किस में है? पैरेलल में है या नहीं है? C3 और C4 दोनों पैरेलल में, और जैसे C3 और C4 पैरेलल में आएंगे तो दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा, बार बार डायग्राम नहीं बना रहा मैं। C3 और C4 को जब दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों किस में प्यारे बच्चों? पैरेलल में। तो एक और एक दोनों का हो गया 2, तो इन दोनों का मिला के अपन ने कर दिया, वो हो गया 2 माइक्रोफेराड, हो गया 2। अब चलते हैं अपन और आगे। सी यहां से आ रहा था, C5 से आया C6, ये 2 टुकड़े हो गए, कुछ चला गया C8 की तरफ, कुछ गया देखो ऐसे, ये कुछ इधर और ये चलता 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 ये इधर आया, इसका कोई 2 टुकड़े नहीं हुए, ये यहां चला गया तो ये यहां पे आया। इसका मतलब C6 और C7 दोनों किसमें है जी? C6 और C7 दोनों है सीरीज में, और जब सीरीज में होते हैं तो क्या करते हैं? आधा कर दो, अगर दोनों बराबर हो, दोनों बराबर, क्योंकि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो आधा कर देते हैं। तो इसका मतलब C6 और C7 का जो इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा वो बन गया जी 1/2। बना कि नहीं बना? तो इसका मतलब अब देखो हमने क्या कहा इसको, देखो ये एक डायग्राम बनाया छोटा सा, ये C1 एज इट इज, देखो C1 अपनी जगह, C1 अपनी जगह, ये C2 है, और इसको अपन ने लिख दिया C9, मतलब C8 के बाद में C9 आ गया ना, तो C3 और C4 का C9 आ गया। तो बच्चों ये जो दोनों बनाया ना, इसको अपन ने लिख दिया C9। कोई दिक्कत यहां तक? चलो फिर आगे जाके ये हो गया एडजस्ट। इधर से आओ C5, और फिर ये C5, इन C6 और C7 को अपन ने लिख दिया C10, तो ये C10 आ गया जी, ये लो जी C10, और इसका कितना है वो तुम्हें पता ही है, C10 कितना आ गया? 1/2 माइक्रोफेराड आ गया। ये मेरे पास में फिर डायग्राम आ गया बच्चों, देखो ध्यान, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है क्या? मैं जो आपको समझाना चाहता हूं देखो इससे ही बता देता हूं आपको पूरा, ठीक है? ये देखो, ये आया यहां पे, ये C2 C9। अब देखो वापस से चलो, वापस से ऊपर से चलो, वो वापस से ऊपर से चलोगे यहाँ पे तो देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 टुकड़े हुए हैं। अरे कितने टुकड़े हुए हैं जी? यहाँ पे 2 पार्टीशन हुए हैं। एक पार्टीशन तो गया इधर और एक गया इधर, गया कि नहीं गया? एक पार्टीशन तो चला गया उधर और एक पार्टीशन चला गया जी किधर? इस साइड में, ठीक है? तो ये आ गया C2 और ये आ गया ये इधर। अब देखो यहां से C2 से नीचे चलता है इधर आ रहा है, कोई टुकड़े नहीं हुए इसके, इसका मतलब C2 और C9 दोनों किस में है? सीरीज में है। C2 और C9 दोनों किस में है? सीरीज में। C2 और C9 दोनों किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में है तो AB अपॉन A प्लस B, तो इसका लिख दिया C11 नाम दे दिया, C2 C9 अपॉन C2 प्लस C9, तो ये आ गया 2/3 माइक्रोफेराड आ गया बच्चों। कितना आ गया? 2/3 माइक्रोफेराड। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, ये आ गया, ये इधर से जुड़ गया, ये आ रहा था देखो, कुछ गया C2 की तरफ, कुछ गया C5, और ये जाता जाता यहां पे कितने हो गए इसके? 2 टुकड़े, फिर आगे हुए नहीं, देखो कुछ पोर्शन गया इधर और कुछ इधर से होता हुआ इधर आ गया। इसको ना C10 और C8 दोनों है किसमें? पैरेलल में है। तो ये देखो C8 एंड C8 आर इन पैरेलल, तो इसको दिया C12, दोनों को जोड़ दो सीधा, C8 प्लस C10। C8 कितना है जी? C8 है आपका 1, C8 है आपका 1, और C10 अभी अभी निकाला था 1/2, तो 1 प्लस 1/2 बराबर कितना आ गया? 3/2 माइक्रोफेराड। यहां तक की गणित समझ में आ गई? अब देखो ये 3/2 माइक्रोफेराड तक की गणित आ गई। इन सबका डायग्राम इधर बना दिया अपन ने, इन सबका डायग्राम किधर बना दिया? इधर। इधर देखो जी क्या डायग्राम बन रहा है ये, अब देखो यहां पे क्या है, देखो प्यारे बच्चों, अब ये वाला जो डायग्राम है ये आपसे क्या कह रहा है, ये देखो इधर देखना आप इस क्वेश्चन को। चलो अब जरा अपन इसको करते हैं, अब वापस से आओ, वापस से चलोगे, देखो ये इधर से चला, देखो ये यहां से चला C1, ये आया, इसके 2 पार्टीशन हुए, कुछ गया इधर और कुछ गया इधर, इसका मतलब C11, ये C5 वाला इधर आया और ये चला गया यहाँ पे C12 के पास में, जितना था उतना का उतना ही गया ना। इसका मतलब C5 और C12 का कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, तो ये दोनों आ गए जी सीरीज में। तो मैंने लिख दिया C5 और C12 सीरीज में है। तो जब दोनों सीरीज में है तो मल्टीप्लाई किया, नीचे एडिशन किया, तो ये आ गया 3/5 माइक्रोफेराड। कितना आ गया? 3/5 माइक्रोफेराड। अब सुनो वापस से बनाओ डायग्राम, ये C1, इसको C13 लिख दिया, तो ये C13 आ गया। अब चलो वापस भाई, ये आया यहाँ पे C1, इसका ये कुछ पोर्शन इधर गया, कुछ पोर्शन इधर गया, इसको ना C11 और C13 आपका पैरेलल में आया कि नहीं आया? अरे C11 और C13 दोनों के टुकड़े में है ना, इसको ना C11 और C13 क्या आ गया? पैरेलल में। कर दो जी, C11 एंड C13 आर इन
पैरेलल, तो जैसे बच्चों पैरेलल में आएगा तो क्या आएगा, C11 एंड C13 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में सीधा जोड़ दो उनको, तो C11 प्लस C13 2/3 प्लस 3/5, 2/3 कितना है 2/3, ये है 2/3 प्लस में 3/5, 5 दिए 15, और ये ऐसे ताम जाम करोगे आप इसको, ये 15 आ गए, ठीक है, तो ये 15 आ गए, 5 आ गया ना, 5 दूनी 10, और ये यहां से करोगे तो टोटल आ गया 19/15 माइक्रोफेराड। आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये आ गया 19/15, यहां लिख रखा 19/15 माइक्रोफेराड आ गया, किसका, C11 और C13 का। अब देखो, अब डायग्राम आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखो जी, क्या से क्या हो गए हैं, क्या से क्या हो गए, देखो क्या थे और क्या हो गए, तो बड़ा सारा डायग्राम बना रखा था, ये तामझाम तो पता नहीं क्या क्या जोड़ रखा था, और ये C1 और C14 बताओ जी किस में है दोनों, जितना C1 को गया उतना ही C14 को चला गया, इसमें हो गए जी सीरीज में हो गए, और सीरीज कॉम्बिनेशन C1 तो कितनी वैल्यू है 1, और C14 है शायद 19/15, और जब 1 इंटू 19/15 तो कितना आ जाएगा बच्चों, बच्चों 1 गुणा 19/15 बटे में 1 प्लस 19/15, तो कितना आ गया जी, ये ऊपर रह गया जी 19, नीचे हो गया जी 34, 15 से 15 गया, 19/34 माइक्रोफेराड इज द करेक्ट आंसर। सच सच बताना मेरे को कमेंट करके, आप अगर एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो वहां कमेंट करना, आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां कमेंट करना, ये ट्रिक आपको पसंद आई कि नहीं आई, अगर आई तो फिर एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर मुझे चाहिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में, और तब तक के लिए नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच।